आदमी ने अपना जूता काटा तो उसने देखा उसका पैर सड़ चुका था और वो लैंड माइन पर खड़ा था। वो 40 घंटे से हिला तक नहीं था। उसने जूते की लेस निकाली और उसे कुल्हाड़ी से बांध दिया। धीरे धीरे उठकर उसने कुल्हाड़ी फेंकी। कुल्हाड़ी बैकपैक में फंस गई। उसने बैकपैक अपनी तरफ खींचा, अंदर से रेडियो निकाला और हेडक्वार्टर से मदद मांगी। लेकिन रेस्क्यू व्हीकल को पहुंचने में 52 घंटे लगने वाले थे। उसी वक्त उसने ऊपर देखा, एक बड़ा रेत का तूफान उसकी तरफ आ रहा था। उसने मुंह पर स्कार्फ लपेटा, फिर बैकपैक पीठ पर डालकर वजन बढ़ाया और बंदूक का मुंह रेत में गाड़ दिया। रेत का तूफान टकराया, वो उड़ने ही वाला था लेकिन किसी तरह बच गया। लंबे समय तक धूप में रहने के बाद उसे भरम होने लगी। बेटा मैं हूँ महादेव। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तुम्हें कुछ अच्छा खुशखबरी मिलेगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख देना। और वो सामने देखते हुए खुद से बातें करने लगा। रात में एक भेड़िया उस पर टूट पड़ा। उसने बंदूक के पिछले हिस्से से उसे दूर किया। फिर एक और भेड़िए ने उसका हाथ काट लिया। धीरे धीरे और भेड़िए हमला करने लगे। सुबह तक चारों तरफ भेड़ियों की लाशें बिखरी थी। रेस्क्यू व्हीकल आ चुका था लेकिन उन्हें वो दिखा नहीं और फ्लेयर गन उससे दूर पड़ी थी। जिंदा रहने के लिए उसे एक कदम बढ़ाना पड़ा लेकिन लैंडमाइन नहीं फटी। उसने रेत खोदी, अंदर एक मेटल का डिब्बा था। ये लड़का हर दिन अपनी सांस रोक कर रखता था और इसकी वजह बेहद दर्दनाक थी। क्लास में वो लगातार घड़ी को देखता रहता और बिना सांस लिए बस टाइम गिनता रहता। कितनी देर सांस रोकी वो अपनी कॉपी में लिख लेता। सिग्नल पर भी वो तब तक सांस रोकता जब तक लाइट हरी ना हो जाए। दोस्तों के साथ फोटो लेते वक्त भी वो सांस नहीं लेता था। खाना खाते वक्त भी उसकी ये अजीब आदत जारी रहती और उसके दोस्त हैरान रहते। ये ऐसा करता क्यों है? सच में ये सब बहुत ही अजीब लगता था क्योंकि वो लगभग पूरे दिन सांस नहीं लेता था और वजह थी टूटने वाली। जब लड़का घर लौटता तो उसकी माँ को रोज सिगरेट पीते देखता। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि ये धुआं धीरे धीरे उनके बच्चे की सेहत को कितना नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए उस बच्चे को हर जगह हर वक्त अपनी सांस रोकनी पड़ती थी ताकि वो उस धुएं को अंदर ना ले जाए। बहुत दुखद है ना? तुम में से कोई अभी भी स्मोक करता है? ये औरत 90 साल की होने के बाद भी हर वैलेंटाइन डे पर खुद को ऐसे सजाती जैसे 20 साल की हो और उसी पुराने रेलवे स्टेशन की बेंच पर जाकर चुपचाप बैठ जाती क्योंकि 65 साल पहले इसी जगह उसके पति ने एक वादा किया था कि वो इसी दिन वापस आएगा। जिस दिन जंग शुरू हुई थी उसने उसे ट्रेन में बैठने से पहले एक कार्ड दिया था। सीटी बजी, वो आंसुओं में भीगी उसके पीछे दौड़ी और उसने उस कार्ड को अपने सीने से लगा लिया। उसे लगा था बस कुछ दिनों की जुदाई होगी लेकिन उस दिन से शुरू हुआ पूरी जिंदगी का इंतजार। हर खत जो उसे उसकी तरफ से आता था वो उसकी जिंदगी की वजह बन गया था। फिर एक दिन डाकिया खबर लेकर आया। वो मरा नहीं, लापता था। उसने मानने से इनकार कर दिया। वो जानती थी उसका पति वादा तोड़ नहीं सकता और वो यकीन करती रही कि वो एक दिन जरूर लौटेगा। इसलिए हर वैलेंटाइन डे वो आती रही। 65 साल गुजर गए, फूल खिले और मुरझा गए। वो एक जवान लड़की से सफेद बालों वाली औरत बन गई पर उसके दिल में मोहब्बत कभी नहीं बदली। एक दिन उसके पोते ने टीवी क्रू लाकर कहा, आज आपकी कहानी सबको सुनानी है। पहली बार उसने कैमरे के सामने अपनी दास्तान बताई। कुछ दिन बाद एक सैनिक की डायरी मिली जिसमें एक चिट्ठी थी आधी सदी से रुकी हुई। सच्चाई दिल में तीर की तरह लगी। उसे घर आने का मौका मिला था पर उसने वो मौका किसी और को दे दिया। एक मिशन में उसने एक बच्चे को अपनी जान देकर बचाया और फिर कभी वापस नहीं लौटा। 65 साल बाद एक अफसर ने उसकी चीजें उसके हाथों में रखी। बॉक्स के अंदर वही कार्ड था जो उसने कभी दिया था और उसी बच्चे की तस्वीर। उसके आंसू आखिर टूट पड़े। अगले वैलेंटाइन डे पर वो फिर उसी स्टेशन पर बैठी थी लेकिन इस बार वो सच में लौट आया। झंडे में लिपटा ताबूत, इज्जत और वादे के साथ। उसने अपना वादा निभाया, बस थोड़ा अलग तरीके से। 65 साल के इंतजार में भी उसने कभी पछतावा नहीं किया क्योंकि किसी को उम्र भर प्यार करना बस इतना ही सच्चा होता है। क्या आप भी किसी को याद करते हो?